नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर कार्रवाई करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, बावजूद इसके सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कर्मचारी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी विभाग से संबंधित अधिकारी या फिर कर्मचारी सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो के या फिर अन्य किसी जांच एजेंसी के हाथे चढ़ ही जाता है, जो अपनी नौकरी तो गवाता है, साथ ही अपनी साख पर भी बट्टा लगवा बैठता है। इसी बीच हरियाणा प्रदेश के अंदर सीबीआई के द्वारा भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ी रेड यानी कि छापेमारी की गई है। हालांकि खास बात यह है कि इस बार सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो किसी नेता पर नहीं हुई, किसी अधिकारी पर नहीं हुई या फिर किसी बड़े कारोबारी पर नहीं हुई, बल्कि इस बार सीबीआई के हत्थे सेना का एक कर्नल चढ़ गया, जिसको 22 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत के साथ सीबीआई ने रंगे हाथों धर दबोचा। हालांकि अक्सर आपने सुना होगा कि जो देश के अंदर आर्मी के लोग हैं, यानी कि जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, वो ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं। 99% मामलों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फौजी ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके की हरकतें कर बैठते हैं। हालांकि ये जो सेना का कर्नल है वो भी ठीक इसी तरीके की हरकतों के चलते सीबीआई के हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी जिले से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें बाडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चांदवास का यह जो कर्नल है वो रहने वाला है। कर्नल का नाम अमरजीत है। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो कर्नल है वो रिटायर्ड है, यानी कि आर्मी से सेवानिवृत्त कर्नल है। लेकिन इस कर्नल ने आखिर किस मामले में इतनी भारी भरकम रिश्वत ली और कैसे जो है इसने 22 लाख रुपए देने के लिए सामने वाली पार्टी को मजबूर कर दिया, किस तरीके से जो इसने 22 लाख रुपए की रिश्वत हड़प ली या फिर यूं कहें कि लूट ली या फिर वो पैसे जो है मालिक की जेब से निकलवा लिए, इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सूत्रों के अनुसार जो प्राप्त जानकारी है उसमें यह जानकारी दी गई है कि चरखी दादरी जिले के बाडा विधानसभा क्षेत्र के गांव चांदवास के रहने वाले रिटायर्ड कर्नल अमरजीत राजस्थान के राजगढ़ में संचालित एक अस्पताल को ईसीएचएस यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत पैनल में लाने के लिए उससे रिश्वत लेने का काम कर रहा था। उससे 22 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, यानी कि अस्पताल का जो प्रबंधन है उस पर दबाव बनाया था कि अगर ईसीएचएस स्कीम में रहना चाहते हो या फिर बने रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको 22 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी, तभी जो है आप यहां पर टिके रह पाएंगे, अन्यथा ईसीएचएस पैनल से आपके अस्पताल को बाहर करवा दूंगा। इस तरीके की धमकी भी रिटायर्ड कर्नल के द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन को, मैनेजमेंट को दी गई। जानकारी के मुताबिक भी यही बताया गया है कि निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश मेहता ने जब इस रिटायर्ड कर्नल को रिश्वत देने से मना कर दिया या फिर रिश्वत के पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, तो उसके बाद कर्नल के द्वारा धमकी दी गई कि वो उनके हॉस्पिटल को ईसीएचएस पैनल से बाहर करवा देगा। लेकिन इसी बीच खास बात यह भी आपको बता दें कि जो रिटायर्ड कर्नल है वो आर्मी में कर्नल रहते हुए ईसीएचएस पैनल का सदस्य रहा है, उस कमेटी का जो है मेंबर रहा है। हालांकि जब कर्नल के द्वारा हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर को धमकी दी गई कि उनके हॉस्पिटल को ईसीएचएस पैनल से बाहर करवा दिया जाएगा, तो ऐसे में डॉक्टर घबरा गया और हड़बड़ाहट में उसने सीबीआई को इसकी जानकारी दे दी। यानी कि डॉक्टर जो पढ़ा लिखा होता है तो ऐसे में उसको मालूम था कि कैसे जो इस मामले से निपटा जा सकता है और उसने इसकी सीबीआई को इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, जिसके बाद चंडीगढ़ की सीबीआई टीम ने रिटायर्ड कर्नल को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का पूरा खाका तैयार किया, प्लान बनाया। अस्पताल संचालक को पाउडर लगा कैश लेकर रिटायर्ड कर्नल के पास भेजा। इसके बाद बुधवार देर रात सीबीआई की करीब 20 सदस्यीय टीम आधा दर्जन गाड़ियों में रेड मारने के लिए कर्नल के ठिकाने पर पहुंची। चंडीगढ़ से इंस्पेक्टर नरेंद्र की अगुवाई में पहुंची टीम के साथ बाडा पुलिस भी मौजूद थी। रात करीब 1:30 बजे टीम ने गांव चांदवास से रिटायर्ड कर्नल को कैश के साथ पकड़ लिया, यानी कि रंगे हाथों 22 लाख रुपए की रिश्वत के साथ दबोच लिया। अब टीम बाडा पुलिस में रिटायर्ड अधिकारी से पूछताछ लगातार कर रही है। तो वहीं आपको बता दें
कि रिटायर्ड कर्नल जो आर्मी में रहते हुए ईसीएचएस पैनल का मेंबर था, लेकिन अब भी पैनल में उसके संपर्क थे, जिसके चलते ही, जिसके बलबूते ही वह हॉस्पिटल वालों से ईसीएचएस पैनल में जोड़े रखने के लिए या फिर जोड़ने के लिए रिश्वत लेता था, रिश्वत ऐंठता था या फिर लोगों को ठगने का, हॉस्पिटल संचालकों को ठगने का काम कर रहा था। हालांकि एक और खास बात यह भी है कि जो शिकायतकर्ता डॉक्टर राजेश मेहता हैं, उनकी कर्नल के साथ पुरानी जान पहचान है, जिसके चलते ही वो डॉक्टर को धमकी दे रहे थे और उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। इसी का जो हो लगातार फायदा उठाने का काम कर रहे थे। अब खास बात यह भी है कि डॉक्टर ने सीबीआई को इस मामले से संबंधित ऑडियो पेश की थी, जिसके बाद ही सीबीआई ने रेड मारने के लिए पूरी प्लानिंग सेट की, पूरी तैयारी की। अन्यथा अगर डॉक्टर के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो कर्नल के खिलाफ ये रेड नहीं लगती और कर्नल आराम से भारी भरकम 22 लाख रुपए की रिश्वत हजम कर लेता। लेकिन डॉक्टर ने चालाकी से कर्नल जो रिटायर्ड है उसकी एक ऑडियो भी रिकॉर्ड कर ली, जिसको डॉक्टर ने सीबीआई के सामने पेश किया और जिसके बाद ही रिटायर्ड कर्नल सीबीआई के हत्थे चढ़ गया और 22 लाख रुपए की रिश्वत के साथ कर्नल को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया, उसके गांव से, उसके घर से। हालांकि मामला यही नहीं थमता, बल्कि इस मामले के अंदर रिटायर्ड कर्नल के साथ एक और आरोपी भी था, जिसको सीबीआई की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार। हालांकि खास बात यह है कि जो दूसरा आरोपी है वो हिसार का रहने वाला है, लेकिन जब उसको पता चला, जब उसको मालूम चला कि उसका एक साथी सीबीआई के द्वारा रंगे हाथों धर दबोचा गया, तो उसके बाद वो फरार होने की फिराक में था, अंडरग्राउंड होने की फिराक में था, जिसके चलते सीबीआई की दूसरी टीम ने उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया। वहीं आपको कर्नल अमरजीत सिंह के बारे में भी बताते चले कि 2017 में भारतीय सेना से वो रिटायर्ड हुए थे। इसके बाद बारडा के अंदर सीएसडी कैंटीन में प्रबंधक के तौर पर भी काम किया। बाद में राजगढ़ में सीएसडी कैंटीन में प्रबंधक के तौर पर कार्य किया, जहां से लगभग 6 महीने पहले ही सेवा छोड़ी थी। उसका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा नेवी में लेफ्टिनेंट है, वहीं एक बेटी डॉक्टर है। एक दामाद यूपी में आईपीएस अधिकारी है, तो दूसरा दामाद सेना में मेजर के पद पर भी कार्यरत है। ये जो है पूरी कुंडली रिटायर्ड कर्नल अमरजीत की है। वह आपको बता दें कि कर्नल जिसको गिरफ्तार सीबीआई की टीम के द्वारा किया गया, अमरजीत, उसके परिवार के द्वारा भी एक शिकायत बारडा थाने में दी गई, जिसमें बताया गया कि सीबीआई की टीम के द्वारा उनके पिता के साथ मिसबिहेव किया गया। हालांकि सीबीआई टीम ने भी परिवार के खिलाफ एक शिकायत दी, जिसमें कहा गया कि सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश उनके परिवार के लोगों ने की, यानी कि कर्नल को गिरफ्तार करने के लिए जो सीबीआई की टीम पहुंची थी, उसके काम में बाधा डालने का काम कर्नल के परिवार के द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने भी कर्नल के परिजनों पर उसके साथ मारपीट करने, रास्ता रोकने और आरोप लगाकर पुलिस को शिकायत दी है। अब देखने वाली बात रहेगी कि सीबीआई की टीम के द्वारा जिस रिटायर्ड कर्नल अमरजीत को गिरफ्तार किया गया है, वो भी 22 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा है। तो इस मामले में क्या कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा या फिर इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल पाए जा सकते हैं, ये सीबीआई टीम के द्वारा पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हमें मिली वो ये है कि कर्नल जो रिटायर्ड आर्मी से हैं, वो ईसीएचएस पैनल के पहले सदस्य रहे हैं, मेंबर रहे हैं उस कमेटी के, और अब भी जो रिटायरमेंट के बाद उस पैनल के अंदर इनके संपर्क हैं, जिसके चलते ही ये ईसीएचएस पैनल में हॉस्पिटल को जोड़े रखने के लिए या फिर मान्यता दिलवाने के लिए 22 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। हालांकि जब डॉक्टर ने वो रिश्वत देने से मना किया तो इन्होंने धमकी दी कि उनके हॉस्पिटल को ईसीएचएस पैनल से बाहर भी करवा देंगे, जिसके बाद ही डॉक्टर के द्वारा सीबीआई को इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।